वेलकम टू द संकल्प क्लासेस। मैं राजेश कुमार आपके साथ वापस। आज हम करने जा रहे हैं NIOS क्लासेस का क्लास 12th है, जिसका चैप्टर नंबर है 3। और मैं डे बाय डे आपकी वीडियोस आती जा रही हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। धीरे धीरे आपको इन सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। NIOS क्लास 12th चैप्टर 3 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, एक पैराग्राफ है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो में आपको आगे बताता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया पहले ही, आपकी क्लास का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 302। फिर से रिपीट करता हूँ, 302 आपका सब्जेक्ट कोड है, तो कोई कंफ्यूज ना हो। और जैसे आपको मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, या मेरे साथ के और जो मेरे कलीग्स हैं वो भी बोलते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारा जो मटेरियल है प्रॉपरली सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जैसे जो टेलीग्राम चैनल का नाम बताया जा रहा है, संकल्प विद चांद, ये टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, इस पे आप हमसे जुड़े और जितनी जल्दी हो सके सारा कंटेंट आप पढ़े, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छा प्रोग्रेस कर पाओ और आपको सारा मटेरियल हम भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंचा जाए। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में। जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर का जो बेस है वो किसी स्टोरी पे है, और जिस लेडी की आप इमेज देख रहे हो, जो आपके सामने भी एक इमेज आ रही है, जिनका नाम यहाँ पे सालुमरादा थिमक्का बताया जा रहा है, जो एक अवार्डेड लेडी है बाय प्रेसिडेंट। और साइड में इनके पीछे आप देखोगे तो ये बनियान ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है। ये एक साउथ की लेडी है जिनके बारे में, जिनकी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी के बारे में आपको बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, द लेसन शो अ कॉन्शियसनेस अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ अ रूरल कपल। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागरूकता, जैसे हिंदी में मीनिंग आपको नीचे बता भी रखा है, जो मैंने सर्कल करा है इसको, कि एक ये चैप्टर है जो आपको बताएगा कि एक कपल, जो एक हस्बैंड वाइफ का कपल है, वो पर्यावरण को लेके, इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा इच्छुक है या उनकी प्रेरणा है। तो इट ऑल्सो शो द पावर ऑफ द विल ऑफ अ पर्सन, हाउ ही और शी कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड थ्रू अ शीर एफर्ट सिंगल हैंडली। अब यहाँ पे जैसे बोला गया, इट ऑल्सो शो द पावर ऑफ अ द विल, कि ये एक इंसान की विल पावर को, उस इंसान के अंदर कितनी पावर है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय करने का जो फैसला है, वो कितना पावरफुल है। हाउ ही और शी कैन मेक डिफरेंस टू द वर्ल्ड, कि वो अकेले ही दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, कि दुनिया में जो वर्ल्ड है उसमें चेंजेस वगैरह वो अकेले ही कर सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। इसका लाइन का मतलब कहने का यह है कि अगर एक इंसान मन में ठान ले तो वो जो चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है। फिर जैसे आगे स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्डलेस कपल। चाइल्डलेस कपल का मतलब होता है जिस दंपति, जिस हस्बैंड वाइफ के बच्चे नहीं होते, ऑफ होलिकल विलेज, जो इनका गांव का नाम है वो है होलिकल इन कर्नाटका, और ये गांव है कर्नाटका में, ये हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है कर्नाटका, जो साउथ में है। देन थिमक्का एंड हर हस्बैंड, जो फीमेल लेडी हैं, जो जिनके बारे में बताया जा रहा है, कपल के अंदर जो फीमेल है उनका नाम है थिमक्का, और उनके हस्बैंड का नाम है बिक्कालू चिकैया, बिक्कालू चिकैया, इन द 1950s। और ये स्टोरी है 1950s के टाइम की। दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। अडॉप्ट चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों को गोद लेना। जब किसी कपल के खुद के बच्चे नहीं होते तो वो अपने रिश्तेदारों से, क्रैत से, या जो अनाथ वगैरह आश्रम होते हैं वहां से बच्चों को अपनी गोद में ले लेते हैं। तो इन्होंने भी फैसला किया कि ये बच्चों को गोद लेंगे, अडॉप्ट करेंगे। द अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर 284 बनियान ट्रीज। बट यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बात करें अडॉप्ट चिल्ड्रन की, तो कोई ह्यूमन बीइंग होता है, बट यहाँ पे इन्होंने जो बच्चों को अडॉप्ट किया वो कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि 284 बनियान ट्रीज थे, प्लांटेड बाय देम अलोंग अ 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द नेशनल हाईवे। तो उन्होंने कर्नाटका से निकलने वाले एक नेशनल हाईवे पे लगातार 3 किलोमीटर लंबी कतार में बनियान ट्रीज को लगाया है। बनियान ट्रीज को हिंदी में बरगद का पेड़ भी कहते हैं, जैसे आप नीचे इमेज में भी देख पा रहे हैं कि ये जो ये लेडी हैं थिमक्का जी हैं, इन्होंने ही ये बनियान ट्रीज को लगाया है, जो प्रॉपरली एक नेशनल हाईवे से निकलकर जा रहे हैं। आगे बोला गया, द लोनली, लोनली का मतलब है अकेला जोड़ा, जिनके कोई बच्चे वगैरह नहीं है, टू ग्रेट पेन टू रियर द प्लांट लाइक दियर ऑन चिल्ड्रन। तो उन्होंने प्रॉपरली उन बच्चों का भी वैसे ही पालन पोषण किया जैसे खुद के बच्चों का होता है। अब यहाँ पे बच्चों का मतलब है पेड़, कि उन्होंने पेड़ों को भी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गया, खाद वगैरह हो गया, पानी हो गया, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोवाइड करवाई जैसे छोटे बच्चों को करवाई जाती है।
थिमक्का's हस्बैंड वॉज डिसेबल्ड पर्सन। जो थिमक्का के हस्बैंड है वो थे वो एक डिसेबल पर्सन थे। डिसेबल का मतलब होता है विकलांग व्यक्ति, जो किसी अपने शरीर के किसी अंग से अपंग होते हैं, वो उस अंग से काम करने में सक्षम नहीं हो पाते। शी हैड ऑल्सो टू अर्न वेजेस इन अ डेली लेबरर। तो यहाँ पे शी का मतलब वही जो हमारी थिमक्का जी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो थिमक्का है वो डेली के डेली अपना लेबर वर्क करती थी, दिहाड़ी पे जाया करती थी, जिससे उनकी कमाई होती थी। दे डग अप पिट्स एंड प्लांटेड सैम्पलिंग इन देम। और फिर आने के बाद उन्होंने गड्ढों को खोद खोद कर उनमें पौधे लगाना स्टार्ट भी किया। बाद में उन्होंने पौधे लगाए। दे ऑल्सो पुट द फेंसेस। फेंसेस का मतलब होता है बाड़ा, जैसे नीचे कहीं बता रखा होगा आपको। यहाँ पे बाढ़ का मतलब कोई फ्लड वाला बाढ़ नहीं है। यहाँ पे बाढ़ का मतलब है जैसे कोई जो जाली वगैरह लगा देते हैं अलग अलग प्रॉब्लम, जो अलग, ताकि कोई जानवर वगैरह ना आकर खाए या कोई मिट्टी को ना उखाड़ दे, इस तरह के अलग अलग जो, इसीलिए उनको बचाने के लिए फेंसेस लगाए जाते हैं, जो बेसिकली नेट की तरह होते हैं, जो मेटल के बने हुए होते हैं, अराउंड देम टू अ प्रोटेक्ट, ताकि उन सभी पेड़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। फिर आगे बोला गया द लेडी टॉयल्ड हार्ड टू ब्रिंग वाटर इन पॉट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वाटर देम। अब जो लेडी है थिमक्का है वही काम करेंगी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो डिसेबल थे, तो वही काफी दूर दूर से मटकों के अंदर पानी ला लाकर उन पेड़ों में पानी डाला करती थी। मतलब पेड़ तो बाद में बने थे, पहले स्टार्टिंग में प्लांट्स थे, तो उन पौधों में पानी डाला करती थी, ताकि जो प्लांट है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से विल पावर से ग्रो करने लगे। दे टेंडेड देम वेल फॉर 10 ईयर्स। इनको बड़े होने में कम से कम 10 साल का समय लगा। व्हेन दे ग्रू इनटू अ फॉरेस्ट। और जब तक वो, उन्होंने जो थिमक्का थी उन्होंने इसमें पानी वगैरह वाटरिंग वगैरह तब तक की जब तक वो एक फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो गए। अ होम ऑफ अ बर्ड्स। अब यहाँ पे जो ये पक्षियों का घर भी बन चुका था। थिमक्का's efforts become truly great considering that she had worked to in quarry। अब क्वेरी का मतलब होता है बेटा खदान, जैसे आपको इमेजेस में दिखाया जा रहा है, ये एक इमेज दिखाई है, तो वो खदानों में भी काम करती थी। टू अर्न हर लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए वो हमेशा क्या करती थी, खदानों में जाके या वेजेस पे डेली के डेली जो दिहाड़ी होती है उस पर काम किया करती थी। शी वुड गो टू अटेंड देम बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन। अब यहाँ पे जो देम है, देम का मतलब है ट्रीज। देम का मतलब बोला गया है ट्रीज की। जो थिमक्का है वो डेली के डेली अपने ही पेड़ों का ध्यान रखती थी। अगर कोई पेड़ पौधा लगता था कि खराब होने वाला है तो वो उसको पहले ही जाके संभालती थी और ठीक कर दिया करती थी, चाहे वो बीज खाद हो, चाहे मेडिसिन हो, या पानी देना हो, कोई भी काम हो, XYZ। देन हर एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड प्रोवाइड अ ग्रीन कैनोपी फॉर 3 किलोमीटर स्ट्रेच। अब यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब वैसे तो खींचना होता है, बट चैप्टर के बिहाफ पे जो बताया गया है, स्ट्रेच का मतलब है कि एक लंबी कतार जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है और डिस्क्राइब की हुई है, प्रॉपरली फैली हुई है। एंड कैनोपी का मतलब बेटा होता है एक छायादार, ऐसे एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी आर्टिकल जिससे हमारे हेड को या किसी भी चीज को छाया दी जाती है। और ग्रीन का मतलब हरा। तो इन्हों के जो एफर्ट्स थे वो 3 किलोमीटर लगातार छायादार एरिया बन चुका था, क्योंकि 3 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ या बनियान ट्रीज लगाए गए थे। शी हैज बीन जस्टली अवॉर्डेड द नेशनल सिटीजन अवार्ड। और उनको बाद में नेशनल सिटीजन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर सोशल फॉरेस्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे बताया गया नेशनल सिटीजन अवार्ड, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, जैसे हिंदी में मैंने बता रखा है, अंडरलाइन कर रखा है इसको। ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कोई भी प्रकृति को बचाने के लिए या देश के भले के लिए, अपने आसपास समाज में सुधार करने के लिए कोई भी काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल सिटीजन अवार्ड। द ट्रीज whose worth is more than 85 crores filled up a void in their lives। अब यहाँ पे बताया कि उन्होंने जिन पेड़ों को उगाया था, जो 284 पेड़ थे, बनियानी ट्रीज थे, उनकी जो ओरिजिनल कीमत है वो कम से कम 85 करोड़ रुपए बताई जाती है। फिर बोला गया फिल्ड अप वॉइड इन देयर लाइव्स। तो यहाँ पे जो कपल था, चाइल्डलेस था, उनके बच्चे नहीं थे, बट अब उनकी जिंदगी का जो खालीपन था वो भी खत्म हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो अम्मा है उनको अवार्ड भी दिया गया है। तो मैं बता रहा था कि फिल्ड अप वॉइड दियर लाइफ्स, कि उनकी लाइफ को बिल्कुल, जो पेड़ है उन्होंने हरा भरा कर दिया, प्रॉपरली कोई खालीपन नहीं है, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है कि उन्होंने जो काम किया है उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो रही है। देन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर की समरी इतनी सी थी। और मैं पहले बता दूं, आपके जो NIOS के चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट शॉर्ट में रहेंगे, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें।
एंड जल्दी ही मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ अपलोड करूँगा और उनको प्रॉपरली बताऊँगा भी हिंदी के साथ भी। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, देन कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारे अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।